आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर में x रुपये है, और उसी प्रकार माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपये है। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो बल्ले का मूल्य है x है और गेंद का मूल्य y है। तो हम बाद में लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। समीकरण क्या होगा हमारा, जैसे हम मान लेते 3 बल्ले, हमारे एक बल्ले का मूल्य x है और 3 बल्ले का मूल्य हमारा कितना होगा, 3x होगा। तो 3x मान लिया। उसके बाद बोला गया है 6 गेंदें खरीदी, प्लस में 6 गेंदें और कर लेंगे, यानी कि 6y और कर लेंगे, और इन सभी का मूल्य हमारा कितना था, 3900 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3900 रुपये। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमें समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि इन तीनों में 3 कॉमन आ सकता है हमारा। तो सबसे पहले इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे बच गया हमारा 2y बच गया। और इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 13 3 39 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय में 1300 हो गया। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो x प्लस में 2y बराबर में 1300 हमारा क्या बच गया, ये हमारा फाइनल आंसर बच गया, या फाइनल समीकरण बच गया हमारी ये। तो इसको हम क्या देंगे, हम इसको हम अपनी समीकरण 1 का नाम देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी समीकरण में क्या बोला गया है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ले की कीमत कितनी थी हमारी, x थी, और 3 गेंदों की कीमत हमारी कितनी होगी, 3y होगी। तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना था, 1300 रुपये था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1300। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब हम ग्राफीय रूप को लेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस में 2y बराबर में 1300। और समीकरण दूसरी क्या है हमारी, समीकरण 2 है हमारी x प्लस में 3y बराबर में 1300। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x को यहाँ पे रख लेंगे और y को इस साइड ले देंगे। तो x बराबर में 1300 माइनस में 2y। हम सबसे पहले y का मान यहाँ पे रखते हैं 50। तो x बराबर में 1300 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय में 50। तो x का मान यहाँ पे क्या निकल के आता है, 50 दूनी 100। 1300 में से 100 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1200 आ जाएगा। यानी कि x का मान हमारा 1200 और y का मान 50। तो y का मान 50 रखने पर x का मान हमारा 1200 आया। उसी प्रकार x बराबर में 1300 माइनस में, अब y की जगह हम क्या रखेंगे, 100। तो 2 मल्टीप्लाई बाय में 100 रखेंगे। x बराबर में 100 दूनी 200, 1300 में से 200 गए हमारे 1100 रह जाएगा। यानी कि y का मान 100 रखने पर हमारा x का मान 1100 आया है। उसी प्रकार अब हम 200 की 100 की बजाय 200 रख लेंगे। तो 200 रखेंगे y का मान, तो 1300 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय में 200 रखेंगे। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 200 दूनी 400, और 1300 में से 400 गए हमारा 900 आ जाएगा।
यानी कि 900 आ गया ये मान। उसी प्रकार ये इक्वेशन भी ले लेते हैं हम, x बराबर में 1300 माइनस में 3y। अब हम y का मान रखेंगे। y का मान हम सबसे पहले क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं यहाँ पे 50। तो x बराबर में 1300 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई में 50 रख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 50 का अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 1300 में से 150 गए हमारे, तो हमारे आ जाएगी 1150। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने एक्स वाई का मान 50 रखा है, x का मान हमारा 1150 आया है। अब हम y का मान यहाँ पे 100 रख देंगे, तो 1300 माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो 300 आ जाएगा। 1300 में से 300 गए हमारे, हमारा आ जाएगा 1000। यानी कि 100 मान रखने पर y का x का मान हमारा 1000 आता है। उसी प्रकार अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान 200 रखेंगे, तो 1300 माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाई में 200, तो y का मान 200 रखने पर x का मान 3 दूनी 600, और ये आ जाएगा हमारा 700। तो आया है हमारा 700। ठीक है, ये कैसे हो गया हमारा, 200 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 600 आ जाएगा, और 1300 में से 600 गया हमारा 700 बच जाएगा। ठीक है। और जो ये हमारी दो टेबल आई है, इन दोनों टेबलों को हम सबसे पहले ग्राफ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम y का मान 50 लेते हैं और x का मान 1200, यानी कि x का मान 1200 और y का मान 50, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 1200 और 50 वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद y का मान हमारा कितना था, 100, y का मान 100 था हमारा, और x का मान 1100, यानी कि 1100 है हमारा, और ये हमारा 100। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, x का मान 1100, y का मान 100। अब हमारा x का मान 900 है, यानी कि 900 ये हो जाएगा यहाँ तक, और y का मान 200 है, तो ये हो गया हमारा 900 और ये हो गया 200। यानी कि हमें इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। ये जैसे हमारी जो रेखा है, ये तीनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। जैसे ये हो जाएगी हमारी रेखा, इस टाइप में हो जाएगी, यानी कि ये बिंदु यहाँ तक आना था, तो ये रेखा हमारी ये हो जाएगी समीकरण 1 वाली रेखा। उसके बाद हम समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 में y का मान हमारा कितना था, 50 पॉइंट होगा हमारा यहाँ तक, और x का मान हमारा 1150, यानी कि 1150 और y का मान 50 यहाँ तक होगा। यानी कि पहला पॉइंट हमारा होगा x का मान 1150, y का 50। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन डॉट हमने यहाँ पे लगाया है। y का मान हमारा 100 है, यानी कि ये वाला, और x का मान हमारा 1000 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 1000, और ये हो जाएगा हमारा 100 का वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा, y का मान 200 था, 200 ये हो जाएगा इस लाइन में, और x का मान 700 था, तो 700 हमारा यहाँ पे होगा, और y 200 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 700 और 200 वाला पॉइंट। यानी कि हमें इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। ये तीनों पॉइंट हमारे मिल गए, यानी कि ये दोनों रेखाएं हमारी क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं।